सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के विषय में यहाँ पे हम बात करेंगे और किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वह मैं बताऊंगा, और किस तरीके से पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको पूरे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है यह मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और किस तरीके से आगे मैं क्लासेस को लेकर के चलने वाला हूं, और किस तरीके से आप पूरा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और किस तरीके से आप, भले ही आपको कम गणित आता हो, शुरू से आप गणित में कमजोर रहे हो, या फिर आपका इंग्लिश माध्यम हो, हिंदी माध्यम हो, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ठीक है, डीएलएड आप लोग करते हैं तो मैथ्स काफी पीछे छूट जाता है कई लोगों से, तो ठीक है, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो इसलिए देखिए, थर्ड सेमेस्टर भी आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा, इससे पहले की सेमेस्टर तो आपने देखा होगा, जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा उन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ाता हूँ जितने भी, देखिए चैप्टर वाइज पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और चैप्टर में क्या है कि बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को मैं कराता हूं, और कॉन्सेप्ट पहले मैं क्लियर करता हूं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं बिल्कुल बेसिक से, और साथ ही फिर उन पे हम आधारित क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर वाइज ही। और इसी तरीके से ये प्रैक्टिस मैं आपको कराता हूं, इसी तरीके से पूरा आपका जो सिलेबस है वह कवर किया जाता है चैप्टर वाइज। उसके बाद आपको मैं राजन पवन सीरीज, पूरा जो आपकी नई सीरीज आती है, पहले भी मैंने राजन पवन सीरीज सॉल्व करा रखा है, जो नई सीरीज आएगी उसको भी सॉल्व कराऊंगा, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं। तो इतना जो कर लेता है मैथ में, उसको फिर कहीं एक क्वेश्चन में भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। कैसा भी पेपर बन जाए, टफ से टफ पेपर बन जाए, आप इतना करके जाओगे तो आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में हिचकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इतना मैं आपका प्रैक्टिस करा देता हूं मैथ में कि कहीं भी कोई गुंजाइश ना रह जाए, क्योंकि आपको पता है सबसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सबसे अधिक बैक जो है मैथ में लगती है, और कई लोगों की बार बार लगती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको कम से कम ये जो मेरे लेक्चर्स हैं 20 से 25 लेक्चर होंगे पूरे सिलेबस में आपके, यह आपको देख लेना होगा। आधे घंटे की बहुत लंबी वीडियो होगी तो आधे घंटे की वीडियो होगी, ठीक है। इन पूरे लेक्चर्स में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले सिलेबस देखिए, मैंने मास्टर क्लास में भी करा रखा है, आपको एक मास्टर क्लास भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक ही वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस आपका कवर करा दिया है, ठीक है। तो लेकिन अभी आपके पास समय है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक एक चैप्टर को करते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए, पहले जो पढ़ा रखा है और जो नया मैं पढ़ाऊंगा, सबका जो है आपका जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे, वहां पे सभी वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो नई वीडियो में पढ़ाऊंगा, और पहले भी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वह हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो वह आपको ऐप के माध्यम से मिलेगा। हमारा ऐप है टारगेट यूपी टेट सीटेट नाम से ही, ऐप को डाउनलोड करिए आप, और वहां पे फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स आपको मिलेगा, उसमें आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। आप सभी लेक्चर्स को देख पाओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दे पाओगे, सभी पीडीएफ, राजन पवन सीरीज पीडीएफ हो, चाहे आपका हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ हो, मास्टर क्लास का पीडीएफ हो, ये सारे पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर पाओगे। और जितनी भी सुविधाएं हैं, डाउट सेशन आपका जो होता है, वो सारी चीजें आप अवेल कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे जरूर जुड़िए। अब हम लोग देखते हैं आपके पूरे सिलेबस को। अब इतना जानकारी आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिलेबस में पहला जो चैप्टर आपको देखने को मिलता है वह है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह, करणी का घातांक, इंडिसेस, नंबर विद इन इंडिसेस, इंडिसेस साइन, और पावर ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो आपको ये जो करणी होती है
यह करणी क्या होती है, इसका चिन्ह, ये करणी का चिन्ह होता है। इस करणी में जो संख्या लिखी जाती है, जो राशि लिखी जाती है, और इस करणी पे आपने घात लिखा हुआ देखा होगा। ये सारी करणी से जुड़ी जितनी सारी चीजें हैं, इंडिसेस से जुड़ी, ये सारी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और इसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे लॉग आपने पढ़ा था, लॉग में क्या होता है, नियम होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी नियम होते हैं। तो उन सभी को आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इसके बाद इसी से करणी से जुड़ा ही वर्गमूल आपको पढ़ने को मिलेगा। जिस करणी की जो घात होती है वह 2 होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्गमूल। इसी तरीके से घन मूल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये इतना आपको यहाँ पे ये दोनों लिंक पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अब इसी से जुड़ा हुआ एक और यहाँ पे देखिए, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अब वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा वर्गमूल, घनमूल। अब किसी संख्या का वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, दशमलव संख्या का। और इसी तरीके से पूर्ण घन संख्याओं का और पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल, इसकी विधियां क्या है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, यह दोनों विधि आपको सीखने को मिलेगा और आसानी से आप निकाल पाओगे वर्गमूल घनमूल। तो ये आपके शुरू के जो 4 चैप्टर हैं बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं और यहाँ से 3 से 4 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से आप कर लोगे। अब इसके बाद देखिए अगला है 5वां, किसी सिक्के को उछालने पर चित्त या पट्ट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल आफ्टर टॉस ऑफ ए कॉइन। तो देखिए अब यह जो चैप्टर आता है यह है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं। किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है वह कितनी है, यह हम लोग देखते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो एक ऑप्शन अगर आपने तुक्का मारा है तो उसके सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, देखिए टोटल 4 ऑप्शन है और एक सही होना है। ठीक है। तो एक सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 1/4 या प्रतिशत में से कन्वर्ट करेंगे तो 25% हो जाती है। तो यही प्रोबेबिलिटी जो है वह हर जगह निकाली जा सकती है डिफरेंट केसेस में। ठीक है। तो किसी पासे को उछालने पे, अब यहाँ पे देखिए सिक्का था, अब किसी पासे को, जो आपके लूडो की गिट्टी होती है, उसको उछालने पर एक फलक के ऊपर आने की क्या संभावना होगी, पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग अ सरफेस ऑफ डाइस अप आफ्टर टॉस। तो ये भी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। इसके बाद देखिए 2 या 3 सिक्कों को एक साथ जब उछाला जाएगा तो इसका ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देखेंगे कि कब कितना जो है, किस पे हेड आएगा, किस पे टेल आएगा, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद देखिए 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, ये भी देखेंगे। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, किस तरीके के आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वे सभी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। इसके साथ ही देखिए संभावनाओं का दैनिक जीवन में संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेली लाइफ। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपके एग्जामिनेशन में कैसे एक प्रश्न दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आप इसमें से एक टिक करते हो तो सही होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रोबेबिलिटी से प्रश्न जो है वह पूछ सकता है, वही प्रश्न हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक आपके चैप्टर में देखिए करणी से रिलेटेड 4 चैप्टर हो गए आपके। अब इसके बाद आपके प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए यहाँ तक 9वें तक क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक 9 तक आपने देख लिया। इसके बाद देखिए 10 है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका बहुलक की गणना। माध्यिका बहुलक तो आपको बताना ही नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियम एंड मोड ऑफ नॉन क्लासिफाइड डेटा, मतलब किस कहीं भी ऐसे लिख दिया गया 5 4 3 7 6 2
10 इस तरीके से डेटा कहीं दे दिया गया है, इसमें आपको बहुलक बताना है, माध्यिका बताना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, पहले भी आपने देखा हुआ है। अब इसके बाद आता है टेक्नोमेट्री का पार्ट। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0, 30, 45, 60 और 90 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं ये पहले आप सीखोगे। और टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स। इन एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। और यहाँ पे भी जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, यह एक सर्वसमीका होती है, मतलब कि a और b के सभी मान के लिए यह सत्य होता है। इसी तरीके से सर्वसमीकाएं त्रिकोणमिति में भी होती है जिन पे आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी त्रिकोणमितीय चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आपकी क्लासेस को लाता रहूंगा, ठीक है। डेली जो है 6, 7, 8 बजे जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाती हैं। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेकर के आएँ, और जैसे ही समय मिलता है हम क्लासेस लेकर के भी आपके लिए आते हैं। तो देखिए डीएलएड की सारी क्लासेस ले भी गई हैं, पहले हमने ले भी लिया है। तो और अब जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की, देखिए डेली क्लासेस में आपके लिए लूंगा भी, कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप लोग जो पहले की क्लासेस हैं उनसे भी पढ़ते रहा करिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए और मैं आपके लिए नई नई क्लासेस लेकर के आता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़े का एक चैप्टर हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद देखिए आता है आपका ज्योमेट्री का, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा और इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन एंड देयर वॉल्यूम ऑफ सरफेसेस। तो दोनों जो फिगर हैं यह आप समझते ही हैं, एक सिलेंडर और एक कोन, ठीक है। एक बेलन आपका हो गया और एक शंकु हो गया। इसमें क्या क्या होता है बहुत ही अच्छे ढंग से फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, फॉर्मूले बता दूंगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। कहीं कहीं थोड़ा सा इमेजिन करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो वह भी आपको, उससे अगर डर लगता है तो वो बेस्ड भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे जिसको एक्स वाई से डर लगता है वो डर भी यहाँ पे खत्म किया जाएगा, क्योंकि अगला चैप्टर जो है आपका वह वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू के रूप वाले समीकरण का हल और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का हल गुणनखंड विधि से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टाइप इक्वेशन एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सोल्यूशन बाय फैक्टर मेथड। किस तरीके से, इस तरीके के अभी तक आपने क्या किया है, आपने अभी तक गुणनखंड सीखा है कि किस तरीके से हम गुणनखंड कर देते हैं। जब आपने गुणनखंड करना सीख लिया है तो आप एक्स स्क्वायर में जहां भी x की घात 2 होगी वहां पे x की 2 वैल्यू निकल के आती है। तो यह 2 वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं गुणनखंड विधि से, यह मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान ये भी है, ठीक है। तो अभी आप सिलेबस को समझते चलिए बहुत ही अच्छे से। मैं आपको यहाँ पे देखिए, अब 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, जैसे कहीं पे लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, इस तरीके से कहीं पे लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, 2 अननोन दिए रहेंगे, रेखीय रहेंगे दोनों को हल करना रहेगा। बहुत ही आसानी से आप हल कर लोगे। तो ये जो 2 चैप्टर आपके आ जाते हैं, ये बीज गणित के पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर आपका आता है ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब जो है वह चतुर्भुज चैप्टर के अंदर आता है, जो कि आपका यहाँ लास्ट में दिया गया है। तो इस समलंब को अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए
अगला चैप्टर है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। वृत्त आपने पढ़ाई ही है अच्छे से, और जो आपको नहीं समझ में आया है, जो आपको भूला हुआ है, वह मैं आपको अच्छे से वृत्त में बताऊंगा। और वृत्त का देखिए क्षेत्रफल है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर, ये रिलेशनशिप आप पढ़ ही लोगे। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, और इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, और सम्मुख तथा बाह्य कोण का बोध, मतलब चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती हैं। चार भुजाओं से मिलकर बना होता है, चारों कोण होते हैं, और चारों भुजाओं में कौन सी संलग्न भुजाएं होती हैं, कौन सी सम्मुख भुजाएं होती हैं, कौन से फिर बाह्य कोण होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें चतुर्भुज चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, तो भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या प्रकार होते हैं। वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। अभी जो यहाँ पे आपने समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम पढ़ा, ये सभी जो हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम, ये सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये अलग अलग चतुर्भुज क्या है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, देखिए यहाँ पे लिखा है इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन, ठीक है, तो इनके क्या क्या गुण होते हैं यह आपको पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही जो लास्ट चैप्टर है आपका चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, किसी वृत्त में बना जो चतुर्भुज होता है, या किसी चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं अगर किसी वृत्त पे स्थित हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इस चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना रहेगा और इन पे आधारित प्रश्नों को करना रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस अब आपको अपने आंखों के आगे दिख रहा होगा। शुरू में आपको करणी से रिलेटेड 4 चैप्टर मिल गए, फिर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे 9वें तक मिल गया, फिर आपको अवर्गीकृत आंकड़ा मिल गया, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मिल गया, फिर आपको एक चैप्टर मिला लंबवृत्तीय बेलन, ये आप इसी के साथ रख लीजिए, चतुर्भुज के साथ रख लीजिए, वृत्त के साथ रख लीजिए, ठीक है, लास्ट के चैप्टर के साथ। इसके बाद देखिए बीजगणित के ये 2 चैप्टर आप मान लीजिए, तो आपका पूरा जो है वह सिलेबस जो है वह खत्म हो जाता है। एक चक्रीय, ये वृत्त और चतुर्भुज, ये सारी चीजें एक ही आ गई। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस जो है यह आपका यहाँ पे मैंने बता दिया है, और पूरे सिलेबस को अच्छे से पहले भी मैंने कवर कर रखा है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, और अब भी मैं कवर करने वाला हूं। सारी वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलेंगी, मे भी कुछ वीडियोस केवल ऐप में आपको देखने को मिले, तो इसलिए ऐप में जो कोर्स है 4th सेमेस्टर का कोर्स, उसमें आप जुड़ जाइए, वहां पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। और यहाँ पे मेन फोकस क्या होगा, देखिए कॉन्सेप्ट तो मैं आपको कराऊंगा ही, इस बार हम लोग अधिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे जो डर है बिल्कुल खत्म रहे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। एक दिन में जो आपके 3 एग्जाम हो जाते हैं, जिससे आपको क्या होता है, दिक्कत होती है, समय कम मिलता है, तो इस वो सारी चीजें जो है प्रैक्टिस के माध्यम से ही उन सारी दिक्कतों का समाधान किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीजें आपने पूरी प्लानिंग हमारी समझ ली और पूरे सिलेबस को समझ लिया। अब हम लोग मिलेंगे क्लासेस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जुड़े रहिए और क्लासेस को देखते रहिए। सभी जो विषय हैं वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर के पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चैनल पे विजिट करके सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। सभी विषय चैनल पे पढ़ाए गए हैं, ठीक है। और जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत आए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 7705 95 45 49, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और सभी जो लिंक है वह नीचे दिए गए हैं। जय हिंद।